नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे राजनीति विज्ञान में मल्टीमीडिया। पॉलिटिकल साइंस में हम जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम है उसको हम समझ लेंगे कि एक विषय की दृष्टि से, राजनीति विषय की दृष्टि से ये मल्टीमीडिया हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी साबित होता है। हम हमारे विषय को आकर्षक और रुचिपूर्ण और इस विषय शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति, इस विषय के उद्देश्य की पूर्ति किस तरीके से कर सकते हैं। इस विषय को हमने पढ़ लिया था पहले भी, हम इसको रिवीजन के तौर पर ही देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इससे पहले जान लेते हैं मल्टीमीडिया में जो संप्रेषण उपकरण है उसके जो गुण है उसको हम समझ लेते हैं। संप्रेषण उपकरणों के गुण। संप्रेषण उपकरण गुण को समझने से पहले जो संप्रेषण उपकरण के कौन कौन से गुण लिए हुए होते हैं। सबसे पहला वह छात्रों के स्तर एवं आकार अनुसार होनी चाहिए। संप्रेषण उपकरण का पहला गुण ये है कि ये जब होते हैं बच्चों के लेवल स्तर के अनुसार और उनकी जो साइज है, ऊंचा आकार है, इसके अनुसार संप्रेषण उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है इसमें अभी बात इसमें बताई गई है, इसके उपकरण में क्या बताई गई है? आकर्षक होनी चाहिए। अगर संप्रेषण उपकरण आकर्षक नहीं होगी तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा और बच्चों को बोली हो सकती है। संप्रेषण उपकरण की विशेषताएं बताती है कि ये बहुत ही इंटरेस्ट के साथ साथ मतलब आकर्षक होनी चाहिए, बच्चों को आकर्षित कर सके, इस तरह से संप्रेषण उपकरण होने चाहिए। इसका हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। यह साफ एवं स्वच्छ बनी होनी चाहिए। इससे उसमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा न। ये बात भी हमारे से लागू होती है कि जो संप्रेषण उपकरणों की जो व्यवस्था की गई है, जिसका हमने निर्माण किया गया है, जैसे मान लीजिए हमने पीपीटी का निर्माण किया है, या हमने कुछ ऐसी चीज बनाई है कि बच्चों को ऑन स्क्रीन या सब इसके बारे में बतानी है मल्टीमीडिया माध्यम से, तो वो स्वच्छ बनी होनी चाहिए जिससे उसमें किसी तरह का भ्रम नहीं हो। हम जो भी कंटेंट रेडी करते हैं वो कंटेंट इतने क्लियर और साफ होने चाहिए कि वो आसानी से बच्चों को समझ में आ सके। और अगली जो उसका गुण है इसमें भौगोलिक चिन्हों तथा
शब्दों आदि का प्रयोग स्पष्ट रूप में होना चाहिए। अगर समकक्ष उपकरणों में ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जिस तरीके की हम उसको यूज कर रहे हैं, जैसे भौगोलिक है और ज्योग्राफी है, तो भौगोलिक चीजों शब्दों का प्रयोग स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चे उसको समझकर अच्छे समझ सके, उनके डाउट से अच्छे से क्लियर सके। हिस्ट्री की बात कर सकते हैं तो ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है या जो भी बातें बताई दर्शाई गई होगी वो स्पष्ट होनी चाहिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के संदर्भ में अलग अलग उस बारे में पूरी तरह से क्लियरनेस आपको होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ गुण है जो हमने जाना। अब इसी गुण को कंटिन्यू करते हुए जब हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया जो है किस तरह से उपयोगी है राजनीतिक विज्ञान में, उसको समझ लेते हैं। उपयोग अब मल्टीमीडिया का उपयोग करें तो मल्टीमीडिया हम जनरली बात जानते हैं कि आज हमारे सारे जो क्रियाकलाप है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, काफी हद तक टेक्निकली हो गई है। हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं और इसी से हम काम करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर देखें तो दूरदर्शन से लेकर जो वर्तमान स्थिति जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो हमारे मोबाइल फोन तक आई है, इसमें काफी हद तक चेंजेस आए, परिवर्तन आए और हमारे जो कार्यप्रणाली है और जो हम जो कर रहे हैं वर्तमान समय में हम जो सीख रहे हैं वो काफी हद तक चेंजेस और परिवर्तन आए। तो इसके उपयोग को हम देखेंगे इस मल्टीमीडिया के माध्यम से। हम देखते हैं किस तरह से उपयोग की। सबसे पहले शैक्षिक जनरली हम बात करें तो आज हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो इसको जानकार हो नहीं हो, लेकिन इसका प्रयोग करने के मतलब इसके पास जो मल्टीमीडिया फोन होते हैं वो कुछ ही समय के अंदर इसको आसानी से समझ सकता है, इसको समझ लेता है और इसका यूज करना, इसका प्रयोग करना समझ लेता है। हम देखते हैं कि बचपन में बच्चे इसके माध्यम से काफी कुछ सीख लेते हैं। बच्चों गेम खेलना, कोई वीडियोस देखना, कार्टून देखना, इसका प्रयोग करना काफी हद तक सीख लेते हैं। यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको यूज करना जानते हैं तो हर व्यक्ति तक शैक्षणिक जागरूकता को पहुंचा रहे हैं। यानी मान लीजिए जो एडल्ट पर्सन होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, हम देखते हैं कि वो भी मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके माध्यम से शैक्षिक जागरूकता लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। शिक्षा का क्या महत्व है, ये हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद रहता है, ये सब बातें इसके माध्यम से आसानी से बताई जा सकती है। हम बता सकते हैं कि जो शैक्षिक जागरूकता के अंतर्गत सरकार द्वारा समाज को शिक्षा का महत्व बताना, सरकार समय समय पर इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक, जन समुदाय तक आसानी से पहुंचती है और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाती है। साथ ही साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रयास करती है। हम देखते हैं कि इसमें जैसे जो प्रोग्राम चले कि लोग इसको समझ सके और जान सके किस तरीके से एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों तक शिक्षा की जागरूकता फैलाने का कार्य सरकार इसके माध्यम से करती है। ठीक है, इसके बाद हम जो समझते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो दूरदर्शन होता है और समाचार पत्र जो होते हैं, दूसरे होते हैं समाचार पत्र जो होते हैं, क्या करते हैं
शैक्षिक गतिविधियां जन समुदाय तक पहुंचाते हैं। दूरदर्शन समाचार पत्र जो होते हैं, शैक्षिक गतिविधियां जो होती है क्या आपके जन समुदाय तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक जागरूकता को लाने के लिए सरकार द्वारा समाज को शिक्षा के महत्व बताने के लिए ये जो है मल्टीमीडिया बहुत ही हेल्पफुल रहता है, मददगार होता है और आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता है। इसका पहला उपयोग है शैक्षिक जागरूकता। अगला यूनिट का शत प्रतिशत नामांकन, शत प्रतिशत नामांकन। सरकार का उद्देश्य ये है कि शिक्षा हर जन समुदाय तक पहुंचे, शिक्षा का महत्व हर लोग पहुंच सके। इस तरीके की जो शिक्षा है 100% यानी हर लोगों तक पहुंच जाएगा। नामांकन विद्यालय शब्द हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया के माध्यम से दूरदर्शनों, अखबार या लोगों के पास जो आज फोन होते हैं उसके माध्यम से शिक्षा की जैसे जागरूकता फैल रही है, तो लोगों के अंदर विद्यालय में बच्चों को जोड़ना, विद्यालय से अधिक लोग मतलब अपने बच्चों को किस तरीके से जोड़े, ये सारी बातें आती है, लोग समझते हैं। तो जो नामांकन है वो अधिक होने के जो चांसेस बने रहते हैं, उम्मीद रहती है लोग शिक्षा को समझकर, उसकी महत्व को समझकर अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम भी करते हैं। अगला है इसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास। हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है उसमें काफी चेंजेस आया, परिवर्तन आया, पाठ्यक्रम की जो भाषा है बदल चुकी है। हम देखते हैं कि अब इसके माध्यम से अब परिस्थितियां क्या कहती है, सिचुएशन क्या कहती है, उसके हिसाब से अब पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। अब पाठ्यक्रम हर लोग मतलब उसको लोग आसानी से समझ पाए, इसके लिए मल्टीमीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि एक तकनीक के माध्यम से जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, तो वो सिचुएशन परिस्थितियों को परख कर कैसा होना चाहिए, किस हित में होना चाहिए, कैसे परिवर्तन पाठ्यक्रम के माध्यम से लाएगा, ये सब बातें आसानी से हो सकती है। साथ साथ देखते हैं कि जब पाठ्यक्रम निर्माण होता है तो लोगों तक उसकी राय पहुंची जाती है, शिक्षकों से राय पूछी जाती है, वो उस पर पूरी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में क्या चेंजेस लाना है, क्या बदलाव लाना है और किस तरीके से उसको होना है, ये सारी बातें आसानी से अब संभव हो पाती है। जैसे हम देखें कि अभी 2020 जब आई तो कई शिक्षकों की और एक्सपर्टों की राय ली गई और ये जाना गया कि पाठ्यक्रम किस तरीके से हो सकता है। तो उचित पाठ्यक्रम का विकास अब मल्टीमीडिया के माध्यम से संभव हो पाएगा। अगला है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शैक्षिक समस्याओं का समाधान, मल्टीमीडिया जो शैक्षिक समस्याएं हैं उसका समाधान करती है। इससे हम पूरी तरह सहमत है कि आज इसकी सहायता, इसके प्रयोग से हम देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन हो जाती है। हम इसके प्रयोग से, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, इंटरनेट के माध्यम से जो ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो आसानी से मिल जाता है। स्टूडेंट्स बैठे बैठे अपने टीचर से, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं या स्टूडेंट आपस में
बैठकर मतलब ऑनलाइन बेस पर किसी भी तरह से अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते हैं। और हर फील्ड में हम देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया के प्रयोग से काफ़ी जो प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का एक रास्ता मिलने लग गया है। अगला है, यही बात आ जाती है छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान, छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान। आज हम देखते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से भी जो प्रधानमंत्री जी बच्चों के संपर्क में आते, बच्चों की बातें, मन की बातें या कुछ ऐसे मतलब एक प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों की समस्याओं को जानते हैं और छात्र अपनी समस्याओं को किस तरह से मल्टीमीडिया का प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन से जैसे करते हैं, हम जनरल सी बात कर जानते हैं। यानी कि जो समस्या समाधान है तो छात्रों की है, तो छात्र अपनी समस्या को समाधान आसानी से किसी तरह से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक स्थान पर बैठा हुआ जो छात्र है वो किसी विदेश में किसी एक्सपर्ट से कोई बात जानना चाहता है तो वो आसानी से जान सकता है, कोई भी राय सकता है। गूगल के माध्यम से हम कोई भी चीज़ आसानी से कुछ सर्च करके उसको जान सकते हैं और हमको विभिन्न संदर्भ में बहुत सी ऐसी बातें मिलती है जो हमें जानकारी में आती है। तो जो हमें प्रॉब्लम्स और डाउट्स होते हैं वो डाउट्स और प्रॉब्लम आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अगला है इसमें, जब छात्रों की शैक्षिक से समाधान हो रहा है तो वो शिक्षकों को भी हो रहा है। शिक्षकों को की शैक्षिक समस्याओं का समाधान, शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान। टीचर्स होते हैं, टीचर्स की प्रॉब्लम होती है, टीचर्स भी अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से मल्टीमीडिया के प्रयोग के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे हो गई है, पूरी तरह से रुचिपूर्ण हो गई है, इंटरेस्टिंग हो गई है। हम देखते हैं कि आज इस मल्टीमीडिया के प्रयोग के माध्यम से बच्चों को टीचिंग करवाई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, कुछ समझाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। पीपीटी पावर प्रोजेक्ट का पीपीटी का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ एजुकेशनल कुछ क्लिप्स होती है, वीडियोज होती है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। इनके साथ बच्चों का मनोरंजन होता है, मनोरंजन के साथ बच्चे सीखते भी हैं, इसलिए काफ़ी आसानी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि इससे एक क्रिएटिविटी आई है, अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है और काफ़ी कुछ अधिगम में प्रक्रिया कैसे हुई है, रुचिपूर्ण होती है। अगला है इसमें वैज्ञानिक तकनीकी का वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग। आज हम देख सकते हैं कि शिक्षा में इसमें वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है। मल्टीमीडिया अपने आप में हम देख सकते हैं कि एक तरह से आविष्कार के संदर्भ में हम देखते हैं कि कंप्यूटर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या फिर हम स्लाइड प्रोजेक्टर की बातें करते हैं। हम तरह तरह के जो इन उपकरणों की बातें करते हैं, गैजेट्स की बातें करते हैं, मल्टीमीडिया बनाते हैं, मोबाइल फोन है, ये अपने आप में वैज्ञानिक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसने
ने काफी हद तक मैं कह सकते कि एक सहूलियत और चेंजेस लाया है। अगला है इसमें दूरस्थ शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। घर बैठे हुए हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो यूनिवर्सिटीज हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन को चलाती है, उसने अपने पाठ्यक्रम को अब सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल कराना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से मल्टीमीडिया के माध्यम से हम सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करके हम पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो ऑनलाइन बेस पर पढ़ सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन वीडियोज आती है, ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध हो जाता है और काफ़ी हद तक जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, जैसे एडमिशन से लेके रिजल्ट तक और बीच की सारी प्रोसेस है वो कैसे हो गई है, ऑनलाइन बेस पर हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि दूर शिक्षा में भी इस मल्टीमीडिया ने काफ़ी हद तक एक बेनिफिट क्रिएट प्रदान किया। अगला है ये तो जानती है परीक्षा प्रणाली में जो परीक्षा प्रणाली होती है, हम देखते हैं कि परीक्षा प्रणाली में काफी चेंजेस आए हैं। अब जो एग्जाम है वो एग्जाम कैसे होने लगे, अब पहले जो ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होता है ऑनलाइन होते हैं, ऑन स्क्रीन ऑन कंप्यूटर पे एग्जाम्स होते हैं, तो इससे काफी हद तक फायदा मिलता है। जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन की, वो उससे जो एग्जाम होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो सारी चीजें काफी फायदेमंद रही है। तो इससे भी काफी परिवर्तन। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री में शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रयोग। और अगला है लास्ट इसमें मूल्यांकन शिक्षण अधिगम सामग्री में इसका काफी तक यूज होता है। सीखने जो हम जो टीचिंग में जो लेते हैं, शिक्षण शायद शामिल होता है, इसमें भी मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। और जो इसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया भी काफी हद तक, जब ऑनलाइन परीक्षा पानी हो रही है तो मूल्यांकन होता है, लोगों बच्चों तक रिजल्ट भी ऑनलाइन पहुंचाया जाता है। तो ये काफी चीजें जो चेंजेस आ गया है, इसके माध्यम से मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आज अपनी क्लास में जो मल्टीमीडिया का उपयोग है हमने समझा कि हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो और सब्जेक्ट हो, है तो एजुकेशन सब्जेक्ट, तो इसमें हम काफी इसका फायदा देखते हैं। अब इसका जो आपका असाइनमेंट है वो है मल्टीमीडिया का शैक्षिक उपयोग मल्टीमीडिया का क्या शैक्षिक उपयोग है जो आज हमने जाना है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स को पसंद कर रहा है, साथ में सतर्क रहें, गूगल मास्क का प्रयोग करें और हम इसी के माध्यम से घर से दूर और बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।